तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 10:30 का वक्त और कार्यक्रम के हिसाब से अब कोलकाता से विश्व भारती के लिए रवाना अमित शाह, क्योंकि आज बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कल रैली की थी, लेकिन आज बड़ा कार्यक्रम रोड शो की तैयारी, शक्ति प्रदर्शन कल उस मंच से भी हुआ था और आज भी एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। तो आज का जो कार्यक्रम है 10:20 से 11 बजे के बीच में विश्व भारती और फिर 11 बजे से 12:20 तक वहीं पर रहेंगे। और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये होटल से निकल गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज कल किसान के घर भोजन किया था, आज बाउल सिंगर के घर उनके कार्यक्रम, उनके लंच का पूरा कार्यक्रम है। इसके बाद 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा रोड शो। 20 दिसंबर गृह मंत्री अमित शाह ठीक 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन जाएंगे और वहां पर रविंद्र भवन में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हो सकता है मीडिया से भी बातचीत करें और इसके बाद विश्वविद्यालय के संगीत भवन में वो जाएंगे और दोपहर 12 बजे यहाँ के बांग्लादेश भवन सभागार में संबोधन भी देंगे। यहाँ से वो वीरभूमि के लिए निकल जाएंगे, रवाना हो जाएंगे और वहां पर श्यामवती पारुलडंगा में दोपहर 12:50 पर बाउल गायक परिवार के साथ उनके भोजन का कार्यक्रम है। पिछली बार नवंबर में जब अमित शाह बंगाल आए थे तब आदिवासी के घर में भोजन किया था। 2 दिन का इस बार दौरा है। 19 और 20 तारीख कल किसान के घर खाना खाया दोपहर में और आज बाउल गायक के घर भोजन का कार्यक्रम है। इसके बाद दोपहर 2 बजे अमित शाह बोलपुर पहुंचेंगे। स्टेडियम में रोड शो, स्टेडियम रोड स्थित हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक उनका रोड शो होगा और फिर उसके बाद शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अलग अलग तस्वीरें। इस बीच मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज के कार्यक्रम और आज का दिन कितना अहम, कल तो बता दिया कि मिशन 200 और फिर इसके बाद दीदी अकेली रह जाएंगी। उस मंच से जब गरजे तो साथी तो आए ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव आने तक दीदी अकेली रह जाएंगी। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दावे वादे अपनी जगह है, लेकिन अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को एक और जहां पर उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी होता है, वहीं उनके साथ खड़ा होना भी। इस सड़क पर आप जो देख रही हैं, जो लगातार झंडे लगे हैं पार्टी के, जो ऊपर इसको पूरा भगवा रंग में रखने का प्रयास किया गया है, उसके साथ साथ कई तस्वीरें, कई पोस्टर्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भी पोस्टर्स हैं। और ये LED और ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, ये ध्यान में रखते हुए कि अगले कुछ घंटों में यहाँ पर रोड शो होगा। हनुमान मंदिर से चौमाथा मोड़ के बोलपुर तक आएंगे गृह मंत्री, एक रोड शो करेंगे, संदेश देने का प्रयास। बंगाल में बीरभूम वो जिला है जिसने सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं देखी है बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ। ऐसे में जब पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हो या गृह मंत्री हो और पार्टी का कार्यकर्ता बन के सड़क पर उतरे और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए, ये बड़ी बात होती है। खासतौर से इन इलाकों में जहां तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, वो लोकसभा हो, वो विधानसभा हो या फिर पंचायत हो। इन इलाकों में एक जमाना था जहां कुछ वर्षों पहले ही इस तरह से बीजेपी के झंडे लगाना इतना मुश्किल था कि कार्यकर्ताओं की पिटाई हो जाती थी। और आज जिस तरह से बीजेपी इस इलाके में घुसकर, इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं कि तृणमूल के खेमे में घुसकर ही तृणमूल को ललकारना, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा बंगाल में बीरभूम जिले में बीजेपी के लिए। मनोज्ञा मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि पीछे लगातार देख रहे हैं हम कि बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद है, झंडे वहां पर हैं। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि उस रोड शो की सारी जानकारी हमें मनोज्ञा देंगी, पर फिलहाल पौलमी साहा इस वक्त हमें और जानकारी दे रही है विश्व भारती से। इस वक्त विश्व भारती यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और ये जो मेरे पीछे है ये बांग्लादेश भवन ऑडिटोरियम है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था। यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे कुछ ही देर में। ये बोलपुर में उनका पहला स्टॉप होगा। यहाँ पर 1.5 घंटे लगभग वो बिताएंगे। काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। वाइस चांसलर से उनकी मुलाकात होगी और यहीं से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सीधे जाएंगे एक बॉल सिंगर, जो एक फोक आर्टिस्ट होता है,
बंगाल का, उनके घर लंच करने वहां पर भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो करेंगे जो कि 3 किलोमीटर के स्ट्रेच पर होगा। ये रोड शो स्टेडियम रोड से बोलपुर चौरास्ता तक। रोड शो करने के बाद अमित शाह जी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही उनका बंगाल का जो ये दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। कल वो मिदनापुर में थे, आज वो बोलपुर में हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आना जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सेटअप किया था, ये काफी अहमियत रखता है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है वो बंगाल की संस्कृति को नहीं समझती, बंगाल की लेगेसी को नहीं समझती। भाजपा का कहना है कि बंगाल की जो लेगेसी है, बंगाल की जो हिस्ट्री है, बंगाल के जो आइकॉन्स हैं, वो पूरे भारत के आइकॉन्स भी हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ पौलमी साहा, बोलपुर, आज तक। तो टीएमसी के हर उस सवाल का जवाब अमित शाह अपने एक्शन से दे रहे हैं। संस्कृति को नहीं समझती है बीजेपी, उस पर भी बताने समझाने की कोशिश। जहां जहां अमित शाह जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जन मन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश हो रही है। और इस बात का जवाब उन्होंने दे दिया कि चुनाव बंगाल में उनका कार्यकर्ता लड़ेगा। भले ही ये कहें कि वो बाहर से आए हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव वही लड़ेगा जो कोलकाता का रहने वाला, और इसीलिए साथी उनके साथ आ रहे हैं। बहरहाल आपको हम ये भी बता दें कि जनमन तक पहुंचने की कोशिश, पिछली बार आदिवासी के यहाँ खाना खाया था, कल किसान के यहाँ खाना खाया, आज बाउल सिंगर के यहाँ खाना खाएंगे। वहां से हमारी सहयोगी मनोज्ञा की रिपोर्ट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बीरभूम में एक बाउल परिवार के साथ खाना खाएंगे। दिन का भोजन तो होगा, लेकिन क्या होगी इस भोजन की तैयारी, बात करने के लिए हमारे साथ हैं वासुदेव बाउल। बाउल दरअसल वो लोग होते हैं जो जीवन में मस्त रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, खुशियों के साथ जीते हैं, और जितना भी कम हो सामान हमेशा खुश रहते हैं। वासुदेव दा, आज क्या बना रहे हैं खास? की হবে রান্না, की स्पेशल হচ্ছে? এই এখন পায়েস বানাচ্ছি, ভাত, ডাল, আলু পোস্ত, পোস্তর বড়া, টমেটোর চাটনি, নলিন গুড়ের রসগোল্লা, পায়ে ঈদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না, ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না, আমি ঈদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। इसका मतलब है कि मैं आपको अपने दिल में रखूंगा और दिल में हर वो जगह दूंगा जो आप, और आपको छोड़ूंगा भी नहीं। दरअसल सारी तैयारियां हो चुकी हैं, छोटा सा घर है, लेकिन छोटे से घर में दिल इतना बड़ा है कि इस घर में भले ही लिखा हो बाउल कुटीर, बाउल का घर, छोटी छोटी तैयारियां, खाना खाने की वो सारी तैयारियां, खाना बनाने के लिए उन सारी चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है। जहां एक और पुलिस की व्यवस्था है, तो वहीं दूसरी ओर हर वो छोटी सी बात जिसमें कुएं का पानी होगा, तो खाने के लिए बाकी सारी सुविधाएं। मनोज्ञा के पास चलेंगे सीधा। मनोज्ञा, अब क्या कुछ जवाब बाकी रह गया है? क्योंकि बारी का इल्जाम लगातार लगाती आई है टीएमसी। कल का कार्यक्रम हो, आज का हो, इससे पहले पिछली बार जब आदिवासी के यहाँ खाना खाया था, कल किसान के यहाँ पहुंचे, आज बाउल गाय के यहाँ पहुंचेंगे, कुछ फर्क नजर आता है? 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में संदेश तो दे दिया गया है बीजेपी की ओर से, लेकिन टीएमसी की ओर से पलटवार जारी है। उन्होंने साफ कहा कि चंद एमएलए जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा संगठन मजबूत है, हम बरगद का पेड़ हैं। उसके साथ साथ एक घटना और हुई नदिया जिले में, जहां पर लगातार हत्याओं या हिंसाओं का दौर जारी रहा है बंगाल में कई जगहों में, उनमें नदिया भी शामिल है। नदिया में कुछ एक जगहों पर पोस्टर्स और उसके साथ साथ दीवालों पर लिख दिया गया है कि जो भी बीजेपी को वोट देगा उसका अंजाम खतरनाक होगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में जिस आसानी से जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जमीनी स्तर पर उतारना कितना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि बीजेपी के आला नेता, हाईकमान ये जानते हैं कि अपने साथ केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, विभिन्न राज्यों से लोगों को लाके यहाँ पर रखा गया है। इस कैंपेन को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि कहीं भी किसी तरह की चूक न हो जाए। बिल्कुल मनोज्ञा, लौटेंगे बीरभूम से।